अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। पार्टी वाले हमारा पुलिस हो, हमारा ब्रह्मांडीय जो पार्टी है समाजवादी, एंकर बैठ नहीं पाएंगे वहां पे अगर हम चाहें तो। मिस्टर अंतर ब्रह्मांडीय। एक सेकेंड सुनिए, उत्तर प्रदेश में सुनिए, अपने घर की औरतों को डराना ऐसे, मुझे मत डराना। इस देश की बेटी हूं और स्ट्रांग औरत हूं। कोई पुलिस वाला अपने हिसाब का लेकर आ जाना और दिखा देना, समझे आप? ये अपनी गुंडागर्दी खत्म हो गई है, गुंडागर्दी खत्म कीजिए। ये क्या मतलब है कि हमारा पुलिस वाला होता तो आप वहां बैठ नहीं पाती। ये अपने घर की बहनों के साथ इस लहजे में बात कीजिएगा, मुझसे ऐसे बात मत कीजिएगा। जानते नहीं है कौन हूं मैं, छेड़ना मत, छोड़ूंगी नहीं अम्मी, छेड़ना मत मुझे, जानते नहीं हूं मैं। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि 2 दिन पहले संपन्न महाराष्ट्र की विधानसभा के चुनाव में विपक्ष को मिली करारी हार से सारे विपक्षी पार्टियों को ऐसा सदमा लगा है कि कुछ भी बोल रहे हैं और किसी को भी ब्लेम कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज डिबेट के दौरान समाजवादी पार्टी का एक नेता अमीक जामेई ने रुबिका लियाकत को जाहिल तरीके से धमकाने लगा और उलझुल बातें करने लगा। तो फिर क्या था, आज रुबिका मैडम ने इस जाहिल जामेई की औकात बता शांत कर दिया। तब से एक शब्द नहीं बोल पाया ये जाहिल जिहादी। इस वीडियो में और भी बहुत कुछ मजेदार है दोस्तों, आप लोग खुद ही देख लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही मजेदार वीडियोस लेकर आता रहूं दोस्तों। चलिए पूरा वीडियो देखते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये है, मैं 3 लोगों से पूछ लेती हूँ। अनीश गढ़वे भी यहाँ पर मौजूद है, अमीक जामेई भी मौजूद है और पंकज जी भी मौजूद है। आप कहते हैं, शहजाद पूनावाला कहते हैं, इनफैक्ट वो तो टी शर्ट पहन कर आ रहे हैं, एक है तो सेफ है। आप कह रहे हैं भाई हम सब एक हैं, सेफ है। अमीक जामेई कहते हैं नहीं, आप लोग कह रहे हैं हिंदू एक है तो सेफ है और मुसलमान को अलग कर देते हैं। अमीक जामेई, एम आई राइट? दिस इज द मैसेज दैट्स गेटिंग अक्रॉस, Which is absolutely wrong. देखिए, हमारे अखिलेश यादव जी हों या राहुल जी हों, हमारे देश का कोई भी ऐसा शख्स जो भारत माँ से थोड़ा सा भी प्यार करता होगा ना, वो हमेशा नेशनल इंटीग्रेशन की बात करेगा। और एमएलए, एमपी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को तो और भी राष्ट्रीय एकता की बात करनी चाहिए। मैं हमारे में तेरे बाप को मत सिखा चल, हमारे में तेरे बाप को मत सिखा चल, हमारे में तेरे बाप को मत सिखा चल। 2 बातें छोटी छोटी बहुत पूछना चाहता हूँ रुबिका जी, आपसे भी और शहजाद साहब से भी। क्या मुझसे क्यों? आपने महाराष्ट्र में कहा कि वो लाडली बहना स्कीम से जो है पूरा सरकार बन गया। यही हमारे प्रधानमंत्री जी हैं ना। जब दिल्ली में बिजली दिया जाता है, जब बसों में फैसिलिटी दिया जाता है बेटियों को, झारखंड में हमारे हेमंता सोरेन साहब को मदद करते हैं, कहते हैं रेवड़ी कल्चर, रेवड़ी ये आपका वेलफेयर स्कीम हो गया और हमारा रेवड़ी हो गया। तो प्रधानमंत्री में कॉन्ट्रडिक्शन है, बता रहा हूँ, कॉन्ट्रडिक्शन है। ये रेवड़ी नहीं है, महिलाओं के लिए कुछ करना रेवड़ी नहीं है। एक छोटी बात, आखिरी बात, मैं अपनी बहन महाराष्ट्र से बैठी हुई है, आदि का हक है, हमारी बहन महाराष्ट्र से बैठी हुई है। एकनाथ शिंदे जी के नाम पे, एकनाथ शिंदे जी के नाम पे महाराष्ट्र का चुनाव हुआ। एकनाथ शिंदे जी को मराठाओं के बीच में खंजर मार के प्रधानमंत्री ने शिवसेना को तोड़ा। क्या एकनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं या स्टेपनी बन के रहेंगे वहां? साले का खोपड़ी तोड़ साले का। हो, अब मैं इसका जवाब तो मैं दूंगा। ओके, इसका जवाब, अरे आप तो कहीं हो ही नहीं, मैं इसका जवाब दूंगा। बहन साहिबा आप तो कहीं हैं ही नहीं। अच्छा, आप गिनती में नहीं हो। अरे क्या मैं एकनाथ शिंदे जी की बात कर रहा हूँ, चुनाव उनके नाम पे हुआ है। अरे भैया, मेरे भाई, आप महाराष्ट्र में तो हो नहीं। अरे 2 एमएलए हैं समाजवादी पार्टी के, माननीय अखिलेश, माननीय अबू आसिम आजमी साहब, आपके 50 ये अब ये कैसे हो गया? जवाब दूं? नहीं, पहले तो ये बताइए, ईवीएम जब आपके 100 विधायकों पे भारी हैं। अमीक साहब रुक जाइए, अमीक साहब रुक जाइए। ये एक तो ऐसा है कि ईवीएम जब आप लोगों के कब्जे में है तो ये सपा के 2 एमएलए कैसे आ गए? हाँ, अबू आजमी साहब कैसे आ गए? ये लोग कह रहे हैं सब बात तो सही है। धांधली आप लोगों ने की है, तो आपने अमीक साहब को कैसे खुश कर दिया 2 एमएलए देके? नहीं, देखिए, शहजाद पूनावाला
देखिए ऐसा है कि अगर मैं जीतूं तब तो ईवीएम ठीक है, तब तो कोर्ट केस ठीक है, अगर मैं हारूं तो उन्हीं चीज़ों को गाली देना है। ये अमीक जी की और इनके परिवार तंत्र की पुरानी आदत है। ये अपने परिवार तंत्र को लोकतंत्र के ऊपर समझते हैं। पर इन्होंने बोला कि सीएम कौन होगा, सीएम कौन होगा। अरे मेरे भाई, सीएम कौन होगा ये तीनों मिलकर बैठकर फैसला कर लेंगे। आप बता दीजिए कि आप तो विकास अघाड़ी में है ना, एलओपी कौन होगा? चलिए एलओपी बता दीजिए, तीन पार्टी में से कोई भी नहीं बन सकता। अच्छा, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हरियाणा का एलओपी आज तक तय नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी ने, सुन लीजिए सर, बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए। देखिए बीच में पत्थरबाजी होगी तो फिर उसके बाद एक्शन नहीं होगा। आप वर्बल पत्थरबाजी करोगे तो फिर एक्शन नहीं होगा उसका। अमित जी, ये तरीका ठीक नहीं कि मैं अपने समय पर भी बोलूं और मैं आपके समय पर भी अतिक्रमण करूं। ये अतिक्रमण मानसिकता, वक्त मानसिकता छोड़िए। ये डिबेट है, कोई वक्त की प्रॉपर्टी नहीं कि आप चढ़ जाएंगे मेरे बोलने पर। सुन लीजिए, अब नहीं, ऐसे नहीं होगा। आप अपने समय मालूम है ऐसे नहीं होगा, जो है ना, आप वक्फ नहीं है, जो है ना, आप डिबेट के वक्त नहीं है कि जमीन नहीं दी है और मेरे कब्जा कर लेंगे। पहले दान करो। नहीं, मैं ये अरे आप भाजपाई पहले जमीनें दान करो हमारे देश के हिंदू भाइयों को। बोलने की बारी है भाई, मुझे बोलने दीजिए। सीखो। अरे भाई, दो सीट आती नहीं है, इनको बोलना लगातार दान करके बताओ। अरे भाई क्या बताओ, आधी गरीबों को अमित भाई रुकिए। वक्फ पर अगर आ जाएंगे डिबेट करने तो फंस जाएगा। अब मुझे आपने जिस जमीन पर अपने 2 कदम रखे हैं ना, वो जमीन भी खिसक जाएगी। वक्फ पर अभी डिबेट नहीं करते। मैं स्पेशली आपको वक्फ पर चर्चा करने के लिए बुलाऊंगी। 30 सेकंड। प्रधानमंत्री तो कल वक्फ पे चर्चा कर रहे थे। अरे प्रधानमंत्री से कोई फोटो भेजो। ओके अमीक जामाई, रुक जाइए। ऑलराइट, जवाब दीजिए जल्दी। सबसे पहले अमीक जी मुझे यह बताइए कि एलओपी कौन होगा? हरियाणा में एक एलओपी नहीं बन पाया, 2 महीने हो गए चुनाव को। और सीएम कौन होगा, सीएम कौन होगा, वो हम अपना तय करेंगे ना। आप कौन होते हैं हमारे अलायंस में बोलने वाले बीच में? सुनिए अब तीसरी बात, गजब बेइज्जती है। मैं ये बात कर रहा हूं कि देखिए अभी उन्होंने बोला एक है तो सेफ है। अभी अनीश जी बोल रहे हैं कि हमको मुसलमानों ने वोट किया, ये बोल रहे हैं हम एंटी मुस्लिम है। भाई एक अलायंस में एक लाइन तो तय करो। तीसरी बात और आखिरी बात आपको बताऊं, एक है सेफ है, सबसे ज्यादा क्या काम किया? संभाजी नगर में हमारे अतुल सवे ने इम्तियाज जलील को हराया है। जलील इम्तियाज जलील को हराया है और जलील किया है इस प्रकार की राजनीति को। यह है एक है और सेफ है का सबसे बड़ा प्रमाण। कुंदरकी में जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वहां पे मुस्लिम भाइयों ने मदद करके इनको हराया। कौन से एक सेफ हुआ तो ये होता है एक है सेफ है। पंजाब में कौन एक सेफ हुआ है? अरे पर एक है प्रधानमंत्री ठीक है ना वहां पे। मुझे पंजाब में भाषण नहीं चला, पर एक पश्चिम बंगाल में नहीं चला। हम कह रहे हैं ठीक है, आपकी सरकारें थी, आपने समीर चौगाकर जी, हाँ, जहाँ आपकी सरकारें थी आपने सीटें जीती, इलेक्शन कमीशन का मिसयूज किया। जहाँ हमारी सरकारें थी इंडिया अलायंस की, वहाँ आप कुछ उखाड़ नहीं पाए। सीधी सी बात है, चला वहाँ भाषा का संयम रखिए भाई। हाँ, वहाँ पर साले का खोपड़ी तोड़ साले का। मुस्लिम कम्युनिटी ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। पंजाब में, पंजाब में दिया है, महाराष्ट्र के अंदर दिया है। आप देखिए, और जो जितने उपचुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर देखिए, उन सीटों पर आप ये देखिए कि कितने मुस्लिम वोटर्स थे और भारतीय जनता पार्टी का वोटर कितना बड़ा है। आप सिर्फ ये मत सोचिए कि आपको उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी ने वोट दिया है। कुंदर की एक सीट नहीं है, हिंदुस्तान के हर जगह भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला है। झारखंड के अंदर भी मुस्लिम कम्युनिटी ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाई, ये बात अलग है। लेकिन जो प्रधानमंत्री मोदी का आह्वान था, एक वाले वोट देने वाले हैं, और सबका साथ सबका विकास के गुस्से की वजह से दंगा कराया। प्रधानमंत्री मोदी 2014 सबके लिए काम किया है, उसका असर अब दिखने लगा। उत्तर प्रदेश का हिंदू भी इनको वोट नहीं कर रहा है। अयोध्या जी में अपना गौतम देख के वोट डाला है, किसी ने अपने पूर्वजों को देख के डाला है। तो ये अब देखिए 2027 का चुनाव आ रहा है। 2017 में जो सीटें मिली थी समाजवादी पार्टी को 47, अब वहां चले जाओगे। 2017 में जो सीटें मिली थी, आप 2027 में उस सीटों पर जाने वाले हो। जिस तरीके से इन 9 सीटों का जो परिणाम आया है, अखिलेश के लिए अलार्मिंग घड़ी है। ये पीडीए के नाम पर, एमवाय समीकरण के नाम पर जिस तरीके से अखिलेश यादव ने जनता को बेवकूफ बनाया था, 2027 में जनता 2017 के 47 सीटों पर समाजवादी पार्टी को पहुंचा देगी। सर जी, पीडीए के नाम पे इस देश के अंतरराष्ट्रीय प्रधानमंत्री
अंतर्राष्ट्रीय गृह मंत्री को पसीना आ गया है कि भारत में कोई नेता है माननीय अखिलेश यादव जी, ये सुनिए ना, जिन्होंने ये उनकी तबीयत चुनाव में हरी कर दी है। जिसको वोट मिले वो मोदी कौन जी है? के सपनों में कोई आता है तो एजाज खान, एजाज खान जी, ये अमीर जमाई। अभी आप मुझे एजाज खान टाइप दिख रहे हैं, अलायंस में उतर गए होते, एकदम एजाज खान टाइप दिख रहे हैं आप मुझे। ये जो ऐसे 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 कर रहे हैं ना आप, मुझे एकदम वही दिख रहे हैं। 154 वोट आए हैं और अगर ऐसे 9 में से 2 सीटें लाए हैं, 2 सीटें लाए हैं, जो थी वो भी चली गई है अमीर साहब। अब ये ऐसे वैसे टशन मारना बंद कीजिए और अब आत्म मंथन और चिंतन शुरू कीजिए। महाराष्ट्र में अखिलेश यादव ने क्या कहा था इनका बुआ सीमा पीडीए काम करता, भारतीय जनता पार्टी के अमीर कार्यालय जमाई साहब, पापा अमीर जमाई साहब, सुनिए, आप भी, आपके पापा भी, आपके पूरे माशाल्लाह खानदान से कहिए कि बैठकर थोड़ा सा मंथन और चिंतन कर ले। मुसलमानों का वोट भी आपके पास से खिसक गया है, खिसक गया है, समझ गया? चला गया पूरा। मैं बिल्कुल लोकतांत्रिक बोल रही हूँ। आपने पापा की याद दिलाई तो मैं आपको अपने पापा, आपके पापा की याद दिला रही हूँ। आप अपने पापा के साथ, मम्मा के साथ, बहनों के साथ, भाइयों के साथ, पूरे खानदान के साथ बैठकर आत्म मंथन और चिंतन कीजिए। आप लोगों को ना पीडीए काम नहीं आया है। 9 में से 2 सीटें लाएंगे तो मंथन तो करेंगे ना भाई, इसमें आपको क्यों इरिटेशन हो रहा है? 30,000 वोट मिले, ऐसा भी क्या है कि आपको पापा याद आ गए हैं? अरे पापा को बाद में याद कीजिएगा ना, बंद हो जाएगा। पापा को बाद में याद कीजिएगा, अभी जो पाप हुए हैं उसको याद कर लीजिए। मिस्टर अंतर ब्रह्मांडीय पार्टी वाले, हमारा पुलिस हो, आपकी हमारा अंतर ब्रह्मांडीय जो पार्टी है समाजवादी, एंकर बैठ नहीं पाएंगे वहां पे अगर हम चाहें तो। मिस्टर अंतर ब्रह्मांडीय, एक सेकेंड सुनिए, उत्तर प्रदेश में सुनिए, अपने घर की औरतों को डराना ऐसे, मुझे मत डराना। इस देश की बेटी हूं और स्ट्रांग औरत हूं। कोई पुलिस वाला अपने हिसाब का लेकर आ जाना और दिखा देना, समझे आप? ये अपनी गुंडागर्दी खत्म हो गई है, गुंडागर्दी खत्म कीजिए। ये क्या मतलब है कि हमारा पुलिस वाला होता तो आप वहां बैठ नहीं पाती। ये अपने घर की बहनों के साथ इस लहजे में बात कीजिएगा, मुझसे ऐसे बात मत कीजिएगा। जानते नहीं है कौन हूं मैं, छेड़ना मत, छोड़ूंगी नहीं अम्मी, छेड़ना मत मुझे। जानते नहीं हूं मैं कौन हूं, बिल्कुल नहीं जानते हो मैं कौन हूं। और अखिलेश यादव जब सुनेंगे ना ये, तो सीधा आपको डांट पिलाएंगे। घर की औरतों की इज्जत करना सीखिए, और वहां नहीं करते कोई बात नहीं, यहां मैं छीनूंगी इज्जत आप जैसे लोगों से। मुझे बस ब्रेक लेना है इसलिए क्योंकि वक्त की कमी है। माफी मैं मांगना आपसे सच में चाहती थी कि आप माफ यहाँ पर अपने आप को करना है। माफी मांग लीजिए आप। ना, लेकिन इस माफी की मुझे जरूरत नहीं है। सारी देश की बहनें देख रही है कि हमारे पुलिस वाले होते तो आप यहाँ बैठ नहीं पाती, इसीलिए तो आ नहीं पाते हैं। 9 में से 2 पर निपट जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। म्यूजिक